क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी छोटी सी चीजें जो हमें दिखाई भी नहीं देती, वे हमारी पूरी दुनिया को कितना प्रभावित करती हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनका इंपैक्ट हमारी हेल्थ, एनवायरनमेंट और फूड सिस्टम पर बहुत बड़ा होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इस फील्ड में करियर कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, सैलरी कितनी मिल सकती है और फ्यूचर स्कोप कितना बड़ा है। अगर आप 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और रिसर्च, साइंस और लैबोरेटरी वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाईडी बाबा और आपका स्वागत करता हूं वाईडी बाबा के बोल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंस फील्ड के बारे में जिसका हेल्थ केयर, मेडिसिन, एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा योगदान है, और वह फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th बायोलॉजी के बाद ऐसे करियर ऑप्शंस खोजते हैं जिनमें रिसर्च, साइंस और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन हो। माइक्रोबायोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी आखिर है क्या। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी, एल्गी और प्रोटोजोआ का स्टडी किया जाता है। ये ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस कॉज करते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक्स बनाने वाले माइक्रोब्स, फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम करने वाले माइक्रोब्स और एनवायरमेंटल क्लीनिंग में मदद करने वाले माइक्रोब्स, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के स्टडी का हिस्सा हैं। माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बैक्टीरिया और वायरसेस की स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इससे उन्हें यह समझ में आता है कि इन्फेक्शंस कैसे स्प्रेड होते हैं और डिजीजेस कैसे डेवलप होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और बॉडी इन्फेक्शन से कैसे फाइट करती है, यह समझाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें पैथोजेंस और डिजीजेस के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को लैबोरेटरी टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं, जैसे माइक्रोबियल कल्चर प्रिपरेशन, स्टेनिंग टेक्निक्स और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में अवेलेबल करियर अपॉर्चुनिटीज की। सबसे कॉमन करियर ऑप्शन है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में काम करते हैं और इन्फेक्शंस कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिसर्च साइंटिस्ट बनना। माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट नए एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट मेथड्स डेवलप करने पर काम करते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी फील्ड की इंपॉर्टेंस आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। नई डिजीजेस सामने आ रही हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। इसी वजह से माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च और हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन पर, फार्मेसी करियर स्कोप, यानी बी फार्म और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करियर कैसे बनता है। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपने करियर के बारे में सही डिसीजन लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ग्ले।